This is Sanjay Purohit from Sanket Study Center. We would like to see some more MCQ from here. So, we'll start with question number 71. Earlier on, you must have seen the video up to 70. So, chapter 5 MCQ book from which I took MCQ. Question number 71, first question. For any AP, 330 minus 320 is test. For any AP, 330 A plus 2090 and 320 means A minus A plus 19B. You must be knowing the formula AN equal to or TN equal to A plus N minus 1 into D. ये इसकी फार्मूला है. अब एक्सपांड करेंगे तो A plus 29D minus A minus 19D. Your answer is 10D. And what is your option that we would like to see? Your option 10D means option D. Next question 72. 72 में for the AP 4, 8, 12, 16 dot we need to find out 340 minus 330. Very simple. यहाँ पे आपका A4 और DB4 T40 मतलब कि A plus 39D minus A plus 30 है तो 29D. अब तो आपको ये आ गया होगा 340 माइनस 330 मतलब कि A plus 39D माइनस A माइनस 29D. आपका 10D वापिस आया बट इस बार हमारे पास D है. What is that D? 4. So 10 into 4 your answer is 40. We need to check the option. Number 40, your option is D. Question number 73. 73 को अगर आप देखेंगे तो for the 83, 13, 23, 33, test. The term exceeds बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इस 21st term बाय कितना है 10. डैश टर्म मतलब हम लोग इसको an सपोज करते हैं. एक्सीड्स मतलब के ज्यादा. कौन से टर्म से? 21 टर्म से. कितना ज्यादा है 10. an मतलब के a plus n minus 1 into d. A21 मतलब A plus 20D और ये आपका D 10 तो एक्सीड है इसे. अब हमारे पास N नहीं है but D है. We do have D, that is 10. तो N minus 1 into 10, 20 into 10 कितना हो गया आपका 210. ये 0 गया. N minus 1 equal to 21. So your answer N equal to 22. We should go for an option 22. 73 में आपका N कितना आया तो के 22. तो what is that number? तो के 22 ऑप्शन देख लो तो के ऑप्शन A. इतने में अगर हम लोग 74 कर पाते हैं तो ठीक है. टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 7. 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 7 टोटल डिजिट. तो कि भाई 7 तो आएगा नहीं क्योंकि वो सिंगल डिजिट है. इसके बाद 14, 21 और लास्ट 2 डिजिट नंबर अगर इसमें है तो 98. अब इसमें क्या पूछा है कि टोटल तो कि कितने टर्म्स है. द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर अप टू. अगर आप लोग ऐसे गिनोगे तो भी आ जाएगा 14, 21, 28. बट ऐसा आप नहीं कर सकते. आपके पास A है 14, आपके पास D है 7 और आपके पास AN है लास्ट टर्म 98. 98 कैसा है 14 7 जा सॉरी 7 14 जा
वैसे तो ओरल आप लोग देखो 7 14 से 98 टोटल नंबर 14, बट एक सिंगल डिजिट 7 निकाल दो तो आपका आंसर 13, ऐसा कॉमन सेंस चलाओ तो ठीक है। ये तो हमारे पास में मिला है a plus n minus 1 into d, this is your 98, a is 14, n minus 1 we don't know n, but ये 70, 84, इसको मैं ऐसे लेता हूँ 84 equal to n minus 1 into 7, 12 sevens are, and as I mentioned n minus 1 उस तरफ गया तो प्लस, तो आपका आंसर n 30 टोटल नंबर ऑफ डिजिट 13 हुआ। ऑप्शन आपका कौन सा है? क्योंकि योर ऑप्शन 13 मतलब के बी, एंड 13 ऑप्शन बी। यहाँ पे 4 एमसीक्यू हुए। 74 के बाद 75, अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन। Sn इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 8n आपको फाइंड करना है Tn। मैं आपको ये क्वेश्चन में वेरियस मेथड बता दूं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरियस मेथड, अब जरा ध्यान से देखो, Sn 5n स्क्वायर है। मैंने आपको ऐसा बोला था कि An या तो Tn डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कि ये जो इसका पावर 2 है, क्वाड्रेटिक का पावर 2, Sn हमेशा पावर 2 में होता है, वो इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो और एक पावर कम कर दो, मतलब 5 into 2, 2 तो हमेशा आएगा कोएफिशिएंट के साथ, एक पावर कम कर दो मतलब कि n, और n के कोएफिशिएंट में से कोएफिशिएंट ऑफ n माइनस कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। तो चलो 5 to 10n, कोएफिशिएंट ऑफ n मतलब कि 8, इसमें से कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर मतलब कि 5, मतलब कि आपका आंसर 10n प्लस 3 आएगा। यहाँ पे 10n प्लस 3 डायरेक्ट आंसर। एमसीक्यू है तो मेथड करने की जरूरत नहीं, बट मैं यहाँ पे आपको दूसरी मेथड भी बताता हूँ। S1A1, जहां n है वहां डाल दो 1, ये आपका हो गया 13, 5 1 जा 5, 8 1 जा 8। S2 is not A2, mind well, S2 is not A2, तो आप जहां जहां n है 2 का स्क्वायर 4 5 जा 20, 20 and 8 2 जा 16, तो ये 36 हुआ। बट S2 जो है A2 लाने के लिए आपके पास एक रिमार्क में टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला है 36 minus 13 that is 23, ये आपका A2 आया। A1 कौन सा है? क्योंकि A1 है तो आप AN D इक्वल टू A2 माइनस A1 ला सकते हैं। A2 माइनस A1 23 माइनस 13 आ गया 10, आपका D आ गया। आपके पास A तो है, A कितना है 13, D कितना है 10, आप AN फाइंड करो, ये एक मेथड है। ध्यान से देखना, A कितना है 13, n minus 1 into 10, 13 plus 10n minus 10, आपका आंसर आ गया 10n plus 3। और एक मेथड भी बता दो सर, और भी एक मेथड है, यस, an इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। आपके पास एक मार्क है, तो सर sn तो दिया है, अब ये बहुत कम लोगों को समझ में आएगा ऐसी मेथड है, पर फिर भी जो लोग को आए वो तो देख सकते हैं। माइनस Sn माइनस 1, जहां जहां n है, Sn है तो n स्क्वायर है, n है तो n है, तो Sn माइनस 1 लाना है, मतलब कि जहां जहां n है वहां वहां n माइनस 1 कर दो। Where there is n you put down n माइनस 1, आपका डायरेक्ट आंसर है 5n स्क्वायर प्लस 8n। पर इसके लिए आपको a माइनस b का फॉर्मूला करना पड़ेगा, थोड़ी पेनफुल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 8n माइनस 8, आंसर तो तीनों मेथड से आया, चॉइस आपकी हो गई। माइनस 5n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 5 प्लस 8n माइनस 9। अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बहुत सारा कुछ नष्ट होने वाला है। माइनस 5n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10n, बार साइन चेंज है, साइन चेंज करते रहेंगे।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 5, सबकी साइन देखो 8n 8n, 5n स्क्वायर 5n स्क्वायर, तो 10n 8 माइनस 5 आपका आंसर आ गया। इट इज अ सॉरी 8 माइनस 5 प्लस 3। तीनों में आंसर, तीन मेथड बताइए, एक डायरेक्ट मेथड एमसीक्यू के लिए, ये 2 मार्क के लिए ये मेथड भी चलेगी और ये मेथड भी चलेगी, चॉइस इज योर्स। 75 के बाद 76 में अगर आप देखोगे छोटे छोटे क्वेश्चन है, सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर मतलब a माइनस डी, a और a प्लस, 3 है तो ये, 4 है तो मैंने आपको बोला था a माइनस डी, सॉरी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। 4 है तो ये, 3 है तो ये। अब तीनों का समेशन क्या है, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस d, क्या है इनका समेशन 30। 30 है तो d d कैंसिल, 3a इक्वल टू 30, आगे भी एक ऐसा आया था, तो a इक्वल टू 10। जब जब हम लोग ग्रीन बोर्ड पे सम्स करते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं व्हाइट बोर्ड से। नाउ प्रोडक्ट ऑफ इज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ इज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कितना है 75। अब आपके पास a की वैल्यू है, मतलब कि a माइनस b, a प्लस b 100 माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 75, इसको ऑल्टरनेट करो तो d स्क्वायर इक्वल टू 25, मतलब आपका d आया प्लस और माइनस 5। कॉमन डिफरेंस पूछा गया है तो आपके पास प्लस और माइनस 5 है, बट इनके ऑप्शन में 3, 6, 5 एंड 8 है, तो ऑप्शन सी d इक्वल टू 5 माइनस 5 हमको लेने की जरूरत नहीं है। लेट अस हैव 77, k plus 1 8 and k plus 9, they are 3 consecutive terms of AP, you have to find out a। मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको एक फॉर्मूला सिखाई थी, व्हाट इज दैट, b मिडल टर्म वाला a, k प्लस 1 प्लस k प्लस 9 अपॉन 2, 8 टू हो गया 16, k 2k प्लस 10, 6 इक्वल टू 2k, आपका k आंसर 3, ऑप्शन ढूंढो तो के सी, योर ऑप्शन इज सी। नंबर 78, 15 term of an AP, 15 term of an AP, 15 term मतलब के 1, 11, 21, 31 डॉट डॉट। What is A? तो के 1, what is D? तो के 10, 15 term मतलब के A 15 मतलब के A plus 14B। What is A? 1 and what is D? 14 10s are 140, आंसर 141। क्या आपका ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, अगेन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 देखोगे, नंबर ऑफ टर्म्स इन फाइनाइट एबी, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। ये 13 है, ये 26 है, ये 39 है, डॉट 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 650 है, आपको फाइंड करना है n। आपके पास क्या क्या है? तो a है, यस वी डू हैव a, वी डू हैव b as well, and what is this? Okay, an, you can go for the formula of an, तो यहाँ पे भी हमने लगाई थी an equal to a plus n minus 1 into d। an आपका है 650, यहाँ के बदले यहाँ रख दूं, a आपका क्या है 13, db आपका क्या है 13। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो क्योंकि 13 कैंसिल होने वाला है, तो व्हाट इज योर n? 13n इक्वल टू 650, तो 13 5 मतलब 50 आंसर आया। इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दैट? 79 ऑप्शन इज डी। एंड दस आउट अपने तीनों स्लाइड बोर्ड खत्म हो गए। प्रायर टू दैट मैं एक तो आपको रब कर देता हूं,
जो लेटर ऑन हमको काम मिलेगा। सभी स्टूडेंट्स ये एपी के सम्स की काफी प्रैक्टिस करें, ये भूल जाने वाली बात है कुछ कुछ टर्म्स। और नेक्स्ट ईयर दोस्त हु आर गोइंग टू टेक साइंस उनको तो पक्का डेफिनेटली ये एपी, फिर कोऑर्डिनेट, फिर ट्रिगो, ये सब चैप्टर्स आने वाले हैं वापस, दैट इज श्योर। मतलब कुछ कुछ चैप्टर जो है वो आपको काफी हार्डवर्क करने पड़ेंगे। तो यहां से नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन किया 79, यहां से मैं करूंगा नंबर 80। 3, 8, 13, 18 आपको फाइंड करना है tn या तो an। तो व्हाट इज a? 3। व्हाट इज t? 8 minus 3। हमको फाइंड करना है an। a plus n नहीं है, मतलब हम लोग वो 5n plus 3, 7n minus 5 ऐसे n के फॉर्म में लाएंगे। व्हाट इज a? 3। व्हाट इज b? क्योंकि 5n 3 plus 5n minus 5 मतलब कि आपका 5n minus 2 आंसर हुआ। ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81। तो लुक एट दिस 81। सम ऑफ फर्स्ट 20 even natural number, 20 even natural number, that's fine। even natural number मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे कितने फर्स्ट 20 नंबर। आपके पास A है, आपके पास B भी है और आपके पास N भी है, बराबर। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास एक फॉर्मूला है इवन नंबर की, क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो 20 × 20 + 1, 20 × 21 अगर आप देखेंगे तो 420 आंसर आता है, क्योंकि आंसर इज 420। आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन सी? ये जो मेरे गरीब बच्चे हैं वो ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, आंसर आएगा। बट अगर आपको इवन नंबर का फॉर्मूला n × n + 1 पता है तो व्हाई नॉट यूज दिस? 420 इज नथिंग बट ऑप्शन डी। एमसीक्यू है तो व्हाई वी शुड नॉट यूज? हम 2 मार्क में भी यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस 1, 3, 6, 10 ... इज डैश। ऑप्शन है फिबोनाची, जो नहीं है फिबोनाची का स्पेसिफिक है जो मैंने आपको बताया था, दिस इज नॉट। सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगल, ये आंसर है। सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स मैं आपको बताता हूँ। नंबर सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज जीपी, तो ये भी नहीं है। और डी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, तो ये भी नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे जरा ध्यान से देखना, ट्रायंगुलर नंबर ये पास्कल नाम के मैथमेटिशियन ने बनाया है। ऑल द स्टूडेंट्स यहां ध्यान से देखना। कैसे होता है ये आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेंजीन रिंग जैसा है। मैं भी एक जमाने में साइंस पढ़ाया करता था, अब नहीं कराता हूं। और मैंने 11-12 केमिस्ट्री भी पढ़ाया था 2006 तक। देखो ये 1 और ये 1, जरा ध्यान से देखना। ये भी 1, ये भी 1, बराबर। ये भी 1, कॉर्नर वाले सभी 1। जरा ध्यान से देखते जाओ कैसा इसका फॉर्मेट है, फिर आपको पता चलेगा कि पास्कल ने क्या किया था। एंड पास्कल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। तो यहाँ पे भी आप देखो 1, 2, 3, 5, 6, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब क्या करेंगे? 1, 1, 2
1 and 2 3, यहां ध्यान से देखना, 1 and 2 3, 2 and 1 3, 1 and 3 4, 3 and 3 6, बराबर, 3 and 1 4। और अगर मैं और एक ले लूं, ये आज आपका टाइम जाएगा, बट ये पास्कल आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, ना स्कूल ना ट्यूशन। ऐसे एक के नीचे एक पेंसिलिंग बढ़ाते जाओ और लास्ट और फर्स्ट 1 1 कर दो। 1 and 4 5, 6 and 4 10, 6 and 4 10, 4 and 1 5। अगर आपका लीनियर है तो ये 1 देखो, फिर 1 2 अगर आप देखेंगे तो, फिर ये अगर आपको x + 1 की फॉर्मूला आती है तो x² + 2x + 1 लिखते हैं, आपको पता है 1 2 and 3। x + 1 होल क्यूब की फॉर्मूला आती है तो कि x³ + 1³ मतलब कि 3x² + 3x + 1, जिनको आती है वो देखो 1 3 3 and 1 लाइक दैट। तो अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगुलर नंबर आपका ऐसा बढ़ता जाएगा, 1 1 तो ये 3, ये 6, बराबर, और यहां पे 3 - 1 2, 6 - 3 3, 10 - 6 4, ऐसे करते जाओ तो अकॉर्डिंग टू पास्कल ये सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर हुआ। तो फिर कभी मैं वापस भी समझा सकता हूं। ये पास्कल का याद रखना, 1 3 1 3 6, बराबर, ऐसे लेते जाओ 10, तो 1 3 6 1 3 6 10, 1 3 6 10, बराबर। ऐसे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और ये आगे जाके आपको पास्कल का शायद 12th स्टैंडर्ड में आए, बट एट प्रेजेंट आप इसको सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर करके याद रखो। ये था 82, 83 यहां पे लेता हूं 83। फोर्थ कंपोजिट नंबर देखो, प्राइम नंबर नहीं, फोर्थ कंपोजिट नंबर इन A5 7 9 11, तभी कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा, बराबर। क्वेश्चन, फोर्थ कंपोजिट नंबर इन AP5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये प्राइम 9 के बाद दूसरा 13 वो भी नहीं है, 9 कंपोजिट नंबर है, 13 के बाद 15 भी नहीं है, 15 के बाद 16 तो आएगा नहीं, 17 के बाद 19 आएगा नहीं, 19 प्राइम नंबर है, 21 तो 1 2 21 के बाद 25, 22 अपने सीक्वेंस में नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 सब और नंबर की बात हो रही है। इसमें कंपोजिट पहला कौन सा है, तो ये दूसरा कंपोजिट कौन सा है, तो ये तीसरा कंपोजिट कौन सा है, तो ये बाकी के सब कैसे है प्राइम नंबर, और चौथा कंपोजिट कौन सा है, तो योर आंसर इज 25, ऑप्शन नंबर डी, योर ऑप्शन इज डी। ऐसा खतरनाक पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 देखो, देयर आर डैश multiples of 3 lying between 1 and 50. Multiple of 3, okay, 3 6 9 12 dot 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 dot, 15 3s are 45, 16 3s are 48, 17 3s तो हो जाता है तो 48 लास्ट हुआ। आपको वैसे भी नंबर मिल गया 16 3s are 48, 50 के ऊपर जा नहीं सकते, मतलब नंबर 16 हुआ। तो a कितना है 3, d कितना है 6 - 3 दैट इज 3, और an कितना है 48। हमको फाइंड करना है n, क्योंकि an की फॉर्मूला से मैंने आपको ओरल बता दिया, दोस्त हु आर वेरी पावरफुल इन मैथ्स उनको ऐसे डायरेक्टली आंसर आएगा, बट जिनको नहीं आए तो ये मेथड करो। ये 45
45 इक्वल टू n माइनस 1 3, ये हो गया 15, राइट। n माइनस 1 इक्वल टू 15 तो n इक्वल टू आपका कितना आया 16, जो मैंने आपको ओरल बता दिया था। आंसर कौन सा है? ऑप्शन 85 था। 85 देयर आर डैश टर्म इन एपी, डैश टर्म मतलब कि n ढूंढना है, 5 10 15 डॉट 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 200। What is A? 5. What is D? 10 minus 5. And what is AN? 200. क्या हम लोग AN की फॉर्मूला से आप फाइंड नहीं कर सकते? वैसे भी 5 और इसका मल्टीपल है तो जिनका कॉमन सेंस है 45 से 200, आपका n तय हो गया 40, पर हम लोग तो फॉर्मूला से ही लाएंगे। What is AN? 200. What is A5? What is n minus 1? That is 5 again. इसको ऐसा ओपन करके भी ले जा सकते हैं। 5n equal to 200. That means n equal to कितना आया 40. MCQ 40 85 में 40 मतलब ऑप्शन A। And now master blaster है 86 10 स्टार। नहीं समझ में आया ऐसा। X, Y and Z, 3 consecutive terms of 80. Then common difference D आपको फाइंड करना है। आप लोग D ऐसा नहीं, आप अगर ऐसा करके लाएंगे तो ये आंसर रॉन्ग होगा। एक ऑप्शन है दिस इज रॉन्ग। आप पूछेंगे सर कैसे? दूसरा एक ऑप्शन है z माइनस एक्स बाई 2, एक है z माइनस एक्स, एक है z प्लस एक्स और दूसरा है z प्लस एक्स बाई 2। ये d थोड़ी ना हुआ, ये तो b इक्वल टू a प्लस c बाई 2 हुआ। दिस इज नॉट योर कॉमन डिफरेंस। तो आप जरा ध्यान से देखो, y माइनस एक्स इक्वल टू z माइनस 1, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। मतलब कि आपके पास अगर हम लोग देखें तो y इस तरफ आएगा तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस z। अब जरा ध्यान से देखते हैं, बराबर ध्यान से देखना है। मतलब अगर आप इसको देखेंगे ये y इक्वल टू एक्स प्लस z बाई 2 हुआ, तो ये तो y की वैल्यू हुई ना। हम कौन ऐसा थोड़ी बोल सकते कि ये d है। तो अब पहला इक्वेशन जो है या तो ये या तो ये, क्योंकि z माइनस 5, चलो इसमें y की वैल्यू रखते हैं। अगर हम लोग y की वैल्यू रहा रखी, एलसीएम लिया 2z माइनस x माइनस 2z माइनस z माइनस x बाई 2, जो आपका ऑप्शन ए है। सर मुझे z माइनस y में नहीं रखना है, y माइनस x में रखना है, बराबर। तो y माइनस x में रखो, व्हाट इज y? x प्लस z बाई 2 माइनस x, एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस z माइनस 2x। आप देखेंगे z पॉजिटिव है और ये आपका आंसर यही है। सो फार वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। आप 100% मिस्टेक करके z प्लस x बाई 2 लाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा है कि b इक्वल टू a प्लस c बाई 2, मतलब कि वही आपका कॉमन डिफरेंस है, बट वो नहीं है। दैट वाज 86 87 10 टर्म ऑफ एन एपी, 10 टर्म फाइंड करना है। 10 टर्म ऑफ एन एपी whose first term is a and common difference is t, okay, an equal to a plus n minus 1 d। a 10, a का a रहेगा 10 minus 1 मतलब कि a plus 9d। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो कि a plus 9d, your option is d, that is good। 88 if 2 x 20 are 3 consecutive terms of an AP, तो आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। देखो हम लोग b नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। b इक्वल टू a प्लस c बाई 2, व्हाट इज योर b? x। व्हाट इज योर a? 2 प्लस 22 बाई 2 11, isn't it your value 11? Okay, yes, option B।
ये खास ख्याल रखें, मतलब इसमें और इसमें फर्क है। जो बी ढूंढते हैं वो डी नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। 89, व्हाट इज दैट 89? फॉर अ गिवन फाइनाइट नंबर a1 l10 n10 आपको फाइंड करना है s10। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। S10 तो के 10 a1 और ये 10, 5 into 11, your answer is 55. For that, which option you are going to take? Okay, option A, your number 90. Number 90. For an 80, A is 2, N is 8, S8 is 72. आपको फाइंड करना है what is L। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सम हो गया ये भी उसके जैसा। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। S8 8/2 2 प्लस l। S8 दिया है 72, ये हुआ आपका 4, राइट। 4 इंटू 2 प्लस l इक्वल टू 72, ये आपका 18 फोर्जा और l इक्वल टू 18 माइनस 2, आंसर 16। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 16? यस, अगेन ऑप्शन ए। 90 के बाद 92 लेता हूं क्योंकि 91 इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सम। 92 6 टर्म ऑफ एन 80 1 3 5 7 3 6 9 12, ये 6 टर्म, ये 11 टर्म, 16 टर्म और 21st टर्म। 80 भी दे रखा है और यहाँ पे 105 में चेन भी ऐसा ही रखते हैं। 33 34 1357। आप देखेंगे तो 6 टर्म मतलब कि 9 and 11 सीधा आ गया 9 and 11। 11 टर्म मतलब कि a प्लस 10d, a प्लस 10d, a आपका है 3 और d भी आपका 3 है, तो 33। a16 मतलब a प्लस 15d, a आपका कितना है 4 और वो कितना है 15 and 2 30 34, तो बाकी कौन सा बचा 105। फिर भी चेक करो a21 मतलब a प्लस 20b, a कितना है 5, a कितना है 5 और 20 into 5 105। 10 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4 और 4 के साथ 1। एंड एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है, बट दैट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सम जो हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे तब हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।